हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऊप्स कॉन्सेप्ट को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आपने जितना भी देखा था, जितना भी पढ़ा था, वो सब सी का बेस था, जो कि मैंने सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करके दिखाया था। ठीक है, लेकिन आज से प्रॉपर तरीके की, यानी कि आज इस वीडियो से आप समझ सकते हो कि यहीं से सी प्लस प्लस स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने सी का सी प्लस प्लस में बेस पढ़ा था। ठीक है, यानी कि किस तरीके से ये बेस वर्क करता है उस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले एक काम करता हूं, आपको एक स्क्रीन पर ले चलता हूं, जहां पे मैं आपको डेफिनेशन वगैरह बता देता हूं कि ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद मैं आपको रफली बता दूंगा कि किस तरीके से हम क्लास और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद मैं आपको टर्बो पे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले स्क्रीन पर। आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? यह एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो क्लास के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज करने से क्या मतलब है वो, ठीक है, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन को रीड करा देता हूं, उसके बाद मैं आपको ठीक है अपनी एक सिंपल भाषा में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो ऊप्स क्या है। ऊप्स जो है सी प्लस प्लस का एक पावरफुल कंसेप्ट है, जिसमें प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट और क्लास के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है? इससे जो होता है, कोड इजी हो जाता है और रीयूजेबल हो जाता है। ठीक है, और ठीक है, और सिक्योर बन जाता है। ठीक है, और क्या बन जाता है? सिक्योर बन जाता है। ठीक है, सिक्योर से क्या मतलब है? ठीक है, उसके लिए थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है, मैंने एक सिंपल डेफिनेशन भी लिख रखी है कि ऊप्स क्या है। ऊप्स एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है। क्या है? ऊप्स क्या है? एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है। ठीक है, जिसमें हम रियल वर्ल्ड चीजों को कोड में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज मान के चलो, मैंने कहा आपसे कि ऊप्स के लिए क्या नीड है। ऊप्स के लिए कंपलसरी है क्लास और ऑब्जेक्ट। अब क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे कि एक सिंपल डेफिनेशन देता हूं जो कि आपको इजी रहे। जैसे कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड क्लास। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड क्लास। ठीक है, अब जो कलेक्शन हुए जो स्टूडेंट, उनसे मिलके क्या बनती है? एक अपनी क्लास। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट से मिलके बनी है क्लास। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट होते हैं अपने स्टूडेंट। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड क्लास। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है अपने। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से, यानी कि इस सिंपल भाषा में बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट से मिलके एक क्लास बनती है। ठीक है, लेकिन इसका एक मैं एग्जांपल भी दे देता हूं, एक रियल लाइफ एग्जांपल। सोचो एक कार है, सपोज मान के चलो एक कार है। ठीक है, कार किसी भी कंपनी की हो सकती है। ठीक है, उसका कार में क्या क्या हो सकता है? कलर हो सकती है, उसकी स्पीड हो सकती है, और उसका मॉडल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? डेटा। ठीक है, लेकिन जब कार को हम स्टार्ट करते हैं या ब्रेक लगाते हैं, तो ये होते हैं फीचर। फीचर मींस बिहेवियर, बिहेवियर मींस फंक्शन। ये क्या होते हैं? फंक्शन। ठीक है, तो ठीक है, तो इस केस में ये जो अपनी जो कार है, ये रहेगी आपकी क्या? क्लास। ठीक है, कार क्या है? एक, ठीक है, कार क्या है? कार क्या है? क्लास। ठीक है, और कलर, स्पीड, मॉडल, ये क्या है इसमें? प्रॉपर्टी। ठीक है, और कार का स्टार्ट होना या ब्रेक लगना, ठीक है, ये क्या है? फीचर, या बोले तो फंक्शन, या बोले तो बिहेवियर। ठीक है, देखो इसमें भी मैंने वही लिखा है, कार क्या है? क्लास है। स्पेसिफिक कार, यानी कि जो स्पेसिफिक कार से मेरा मतलब है, जैसे कि BMW, या ठीक है कोई अदर कंपनी की, महिंद्रा, तो ये स्पेसिफिक, ये जो नाम है स्पेसिफिक, उसे बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट। लेकिन जो स्पेसिफिक जो कार के नाम है, जैसे कि कलेक्शन, यानी कि इन सब का, जैसे कि महिंद्रा, BMW, ठीक है, इस तरीके की ये जो ब्रांड नेम से मिलकर एक जो कलेक्शन बनता है, उसे अपन बोलते हैं क्लास।
चलो एक और सिंपल भाषा में देख लेते हैं कि क्लास क्या होती है। ठीक है, क्लास एक तरीके की ब्लूप्रिंट होती है। ठीक है, ब्लूप्रिंट एक नक्शा होता है, क्लास का एक तरीके का ब्लूप्रिंट नक्शा होता है। वो डिसाइड करता है कि आपको क्लास में क्या क्या चीजें रखनी है। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, जिसमें क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसमें क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, देखो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्लास क्या है, क्लास एक डिजाइन या फिर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ठीक है, सिंपल भाषा में बोले तो क्लास क्या है, एक डिजाइन और स्ट्रक्चर बनाती है कि कौन सा डेटा कहाँ पे होगा, कौन सा फंक्शन कहाँ पे होगा। ठीक है, अब क्लास में दो तरीके के डेटा टाइप चलते हैं, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। ठीक है, एक और होता है प्रोटेक्ट, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझो, दो तरीके के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, अब पब्लिक का काम क्या होता है, पब्लिक का काम होता है डायरेक्ट एक्सेस करना, प्राइवेट का मतलब होता है कंट्रोल एक्सेस करना। यानी कि प्राइवेट का मतलब होता है सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो प्राइवेट टाइप के डेटा टाइप को, और पब्लिक को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इसका सिंटेक्स वगैरह मैं आपको रफली बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको टर्बो पे एग्जीक्यूट करके भी दिखा दूंगा। एक बार और आपको रिपीट करा देता हूं कि ऊप्स क्या है। ऊप्स का ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि मैंने बता दिया है कि ऊप्स जो होता है ना, क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चलती है। ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्या है, क्लास और ऑब्जेक्ट से मिलके ऊप्स कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन में हमने देखा था कि ऊप्स एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है। क्या है, एक स्टाइल है जिसमें हम रियल वर्ल्ड चीजों को, कोड को रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, जिसमें, ठीक है, अब ये जो ऊप्स कॉन्सेप्ट किससे चलता है, क्लास और ऑब्जेक्ट से। अब क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्लास मैंने आपको बता रखा था कि क्लास एक तरीके का ब्लूप्रिंट नक्शा होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब चलो इसको मैं और डीपली बता देता हूँ, आपको रफली लेके चल रहा हूँ पहले। ठीक है, तो मैं आपको रफली लेके चलता हूँ और वहां पे आपको और रफली तरीके से समझा देता हूँ। ओके गाइस, तो अब हम आ चुके हैं अपने इस स्क्रीन पर। ठीक है, इस पर देखते हैं क्लास क्या है। ठीक है, क्लास क्या है। ठीक है, तो क्लास का सिंटेक्स आपके लिए क्या बनाना पड़ता है, डेफिनेशन में आपको बता ही चुका हूं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है क्लास का नाम, जो भी आपका क्लास का नाम है। ठीक है, उसके अंदर हम पूरा का पूरा कोड लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, वेरिएबल रहेंगे और क्या रहेंगे, फंक्शन रहेंगे। ठीक है, फंक्शन रहेंगे। ठीक है, तो क्लास किन दोनों से मिलकर चलेगी, वेरिएबल और फंक्शन से मिलकर चलेगी। ठीक है, और ठीक है, क्लास के लिए क्या कंपलसरी है, क्लास के लिए कंपलसरी है ऑब्जेक्ट। जब तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे ये क्लास वर्क नहीं करेगी। ठीक है, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फंक्शन को एक्सेस करेंगे। अब किस तरीके से करेंगे एक्सेस, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड। जैसे क्लास का नाम मैंने रख दिया, सपोज एक कार नाम का एक मैंने क्लास ले ली। ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया, एक पब्लिक नाम का, इस तरीके से पब्लिक, ठीक है, पब्लिक नाम का एक कीवर्ड यूज किया। ठीक है, तो जिसमें मैंने एक इंट नाम की, एक स्पीड नाम का वेरिएबल ले लिया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया और एक फंक्शन भी बना दिया। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, सपोज मान के चलो फंक्शन का नाम रख दिया मैंने डिस्प्ले, इस तरीके से। ठीक है, जिसके अंदर स्पीड को यहाँ पे सी आउट करा देता हूँ। ठीक है, सी आउट करा दिया स्पीड को। ठीक है, और ये मैंने क्लोज कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब याद हो हमारा एक चलता है क्या, वॉइडमेन नाम का फंक्शन चलता है, वॉइडमेन नाम का फंक्शन चलता है। ठीक है, हेडर फाइल मैंने नहीं लिखी है, हेडर फाइल को मैं लिख के ही रहूंगा। ठीक है, तो वॉइडमेन में मैंने क्या किया, इस जो भी मेरी क्लास का नाम है उस क्लास का नाम लिख दिया कार। ठीक है, और अब इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया ओबीजी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से कहा कि आपके अंदर एक स्पीड नाम का वेरिएबल बना है, तो ये क्या करेगा, स्पीड नाम के वेरिएबल को ये वैल्यू दे देगा जो कि मैंने दे रखी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट स्पीड, स्पीड की वैल्यू इक्वल, ठीक है, इक्वल लिख के आप लिख सकते हो उसकी वैल्यू। ठीक है, ठीक है, या चाहो तो ये ना करके इस तरीके से लिख लो, ऑब्जेक्ट डॉट स्पीड डॉट 10, ये दे दी मैंने। ठीक है, और मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट ये उस फंक्शन का नाम। ठीक है, ध्यान रखना जब भी हम टर्बो में ये अपना कोड लिखेंगे तो क्या होगा, टर्बो में ये कोड रन नहीं होगा। कौन सा कोड रन होगा, ये वॉइडमैन वाला कोड मेरा रन होगा, वॉइडमैन वाला। सबसे पहले ये कोड रन होगा, ये चेक करेगा एक कार नाम की क्लास बनी है, जी हाँ बनी है।
ये देखेगा एक ऑब्जेक्ट बना है, जी हाँ इस कार का ऑब्जेक्ट बना है, यानी कि अब पूरा का पूरा एक्स इस कार का किसके पास आ गया, ऑब्जेक्ट के पास आ गया। मैंने कहा ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्पीड नाम का फंक्शन बना है, सॉरी वेरिएबल बना है, जी हाँ बना है, इस क्लास के अंदर एक स्पीड नाम का वेरिएबल बना है, उसकी वैल्यू 10 दे दो। तो स्पीड की वैल्यू क्या पहुंच गई है, 10 वैल्यू पहुंच चुकी है, स्पीड की वैल्यू क्या पहुंच चुकी है, 10 वैल्यू। फिर मैंने कहा ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करा दो, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले यानी कि ये डिस्प्ले स्पीड की वैल्यू क्या थी 10, तो आउटपुट में मेरा क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक है, अब पब्लिक और प्राइवेट क्या होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट क्या होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट भी दिखा देता हूं मैं। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट भी बता देता हूं। ओके, तो मैं पब्लिक और प्राइवेट भी बता देता हूं, ये चीज हटा रहा हूं। ठीक है, जब भी हम प्राइवेट कीवर्ड के अंदर, जो भी हम प्राइवेट कीवर्ड के अंदर चाहे तो फंक्शन हो, चाहे तो वेरिएबल हो, ठीक है, ठीक है, प्राइवेट फंक्शन कीवर्ड के अंदर फंक्शन या वेरिएबल को यदि लिखते हैं तो हम किसी दूसरी क्लास यानी कि या दूसरी क्लास या दूसरे फंक्शन में उसे एक्सेस नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यदि प्राइवेट की जगह यदि मैं पब्लिक यूज कर लूं, पब्लिक यूज कर लूं, पब्लिक यूज कर लूं, तो हम इन दोनों को एक्सेस कर सकते हैं किसी दूसरे फंक्शन या क्लास के अंदर, या अपने वॉइडमेन नाम की जो फंक्शन है उसके अंदर। ठीक है, उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंट होता है प्राइवेट और पब्लिक में, जो कि मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन में समझा रखा था। एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्लास ली थी स्टूडेंट नाम की, कैरेक्टर नाम का एन नाम का वेरिएबल लिया था। ठीक है, और इंट नाम की एज ली थी। ठीक है, और क्या लिया था, फ्लोट नाम का एक वेरिएबल लिया था, फ्लोट नाम का वेरिएबल लिया था जिसको दे दी मार्क्स। ठीक है, अब ये जो मैंने तीनों लिए हैं इनके लिए मैंने क्या किया, एक कीवर्ड का यूज किया, उस कीवर्ड का नाम था प्राइवेट। क्या नाम था, प्राइवेट नाम का कीवर्ड। ठीक है, यानी कि प्राइवेट नाम के कीवर्ड के अंदर मैंने 3 वेरिएबल ले लिए। ठीक है, ये मैंने प्राइवेट लिख रखा है, ध्यान रखना क्या लिख रखा है, प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट, कैरेक्टर एन, इंट एज और फ्लोट मार्क्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पब्लिक के अंदर आया, पब्लिक के अंदर आया और यहाँ पे मैंने फंक्शन बना दिया किसी भी नाम का, वॉइडमैन नाम का मैंने फंक्शन बना दिया। यहाँ पे मैंने शो करा दिए नाम सी आउट। ठीक है, नेम को शो करा दिया, सी आउट एज को शो करा दिया। ठीक है, और एक और लिख दिया सी आउट मार्क्स को शो करा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने शो करा दी। ठीक है, और ये मैंने क्लास ये वाला इसका क्लोज कर दिया। ठीक है, ठीक है, इसका क्लोज ये कर दिया मैंने। ठीक है, इस वाले का ये कर दिया क्लोज। ठीक है, तो जब भी क्लास बंद करते हैं सेमीकोलन लगा देना कंपलसरी। ठीक है, अब आते हैं अपने वॉइडमैन फंक्शन के अंदर, वॉइडमैन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस स्टूडेंट की एक ऑब्जेक्ट बना दिया, स्टूडेंट नाम की क्लास थी, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया P1 नाम का। मैंने कहा P1 के अंदर एक n नाम का वेरिएबल बना है, तो n क्या है, कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के लिए इस तरीके से नहीं जाओगे, इसके लिए आपको स्ट्रिंग कॉपी लिखना पड़ेगा और उसके अंदर लिख देना P1 के अंदर, P1 के अंदर जो n है, ठीक, उसकी वैल्यू कुछ भी दे दो, हेलो दे दो, मैंने हेलो दे दी फिलहाल। ठीक है, और स्ट्रिंग कॉपी, ये क्या लिख रखा है, स्ट्रिंग कॉपी। ठीक है, और मैंने कहा P1 के अंदर जो एज है उसकी वैल्यू 25 दे दो, P1 के अंदर जो मार्क्स हैं उनकी वैल्यू फलानी फलानी दे दो, ये दे दो। ठीक है, इसका क्लोज ये कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, ये वाला ठीक है, ये वाला जो है ना मेरा फंक्शन है ये वर्क नहीं करेगा, सबसे पहले वर्क करेगा वॉइडमैन। अब देखो वॉइडमैन में क्या हो रहा है, स्टूडेंट P1 ले लिया, ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी करा दो, एज करा दो और मार्क्स दे दो, ये दे दो। लेकिन अब इसमें एक चीज नोटिस करो, मैंने ये जो वेरिएबल लिए हैं, ठीक है, कौन कौन से, एन, एज और मार्क्स, प्राइवेट नाम की, क्या मैं इन वेरिएबलों को एक्सेस कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने इनको ले रखे हैं प्राइवेट, तो ये वाला कोड आपका वर्क नहीं करेगा, ये कोड वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो मैंने प्राइवेट ले रखे हैं इनके लिए प्राइवेट की जगह मुझे यूज करना पड़ेगा कीवर्ड पब्लिक, तो यहाँ पे आप पब्लिक लगा देना तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक, ये जो कीवर्ड है प्राइवेट की जगह पब्लिक लिखना पड़ेगा तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा।
ठीक है। आई होप आपको प्राइवेट और पब्लिक में अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, एक एग्जांपल और लेते हैं। सबसे पहले क्लास लिया, क्लास, अब हम ये कार नाम की ही क्लास रख देते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने प्राइवेट में एक स्पीड नाम का ठीक है वेरिएबल ले लिया, इंट नाम का दे दिया, इंट स्पीड नाम का। ठीक है, इंट स्पीड नाम का। और पब्लिक में मैंने फंक्शन का नाम रख दिया वॉइड गेट स्पीड नाम का फंक्शन रख दिया। ठीक है, जिसमें इंट एस नाम का डाल दिया, जिसमें मैंने क्या किया कि स्पीड को वैल्यू दे दो आप एस की, जो एस की वैल्यू जो भी आए वो स्पीड को आप दे देना। ठीक है, और ये मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, एक इंट नाम का, ठीक है, एक DISP डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया। ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया, जिसमें मैंने रिटर्न में डाल दिया स्पीड, रिटर्न में क्या डाल दिया स्पीड, और ये मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, हो गया। और इस क्लास को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ से मेरा वॉइड मैन स्टार्ट हुआ। ठीक है, सबसे पहले कार है, कार नाम की एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया P1 नाम का। मैंने कहा P1 के अंदर जाओ, P1 के अंदर जाओ और इस गेट स्पीड को कॉल करो, गेट स्पीड को कॉल करो, इसकी वैल्यू 25 दे दो। P1 के अंदर जाओ, डिस्प्ले नाम का जो मैंने फंक्शन बनाया है उसे कॉल करा दो, और गेट CH वगैरह भी आप यूज कर देना, CLRS। ठीक है, और ये हो गया अपना क्लोज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, वॉइड मैन फंक्शन अपना वर्क करेगा। ये देखेगा कि एक कार नाम की क्लास बनी है, जी हाँ बनी है। फिर देखेगा P1 नाम का ऑब्जेक्ट बना है, तो मैंने कहा P1 के अंदर गेट स्पीड नाम का फंक्शन देखो, तो ये फाइंड करेगा गेट स्पीड नाम का फंक्शन है, उसे आपको S की वैल्यू देनी है और इंट टाइप की देनी है। तो S की वैल्यू मैंने दे दी 25, तो ये क्या करेगा, S वैल्यू स्पीड को दे देगा, स्पीड मतलब ये वाला वेरिएबल। तो ठीक है, स्पीड की वैल्यू कितनी पहुंच जाएगी यहाँ पे 25, कितनी पहुंच जाएगी 25 स्पीड के पास। अब ये क्या करेगा, P1 डिस्प्ले करा दो स्पीड को, स्पीड के पास क्या है 25, आउटपुट आ जाएगा आपका 25। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करेगा, वर्क करेगा। लेकिन 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 आप इसमें थोड़ी मिस्टेक कर रहे हो। मैंने डिस्प्ले को यहाँ पे सी आउट तो नहीं किया, रिटर्न किया, मैंने क्या किया स्पीड को। तो आपको P1 डॉट डिस्प्ले ये जो पूरा का पूरा है सी आउट के अंदर लिखना पड़ेगा। सी आउट के अंदर से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखना आप सी आउट, ठीक है, यहाँ पे लिखना सी आउट और P1 डॉट ये जो डिस्प्ले है इस तरीके से आपको आउटपुट में दिखाना पड़ेगा जब आप एग्जीक्यूट करोगे। तो ये चीज ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज है। ठीक है, इस तरीके से वर्क नहीं करेगी। यदि इस तरीके से वर्क करा रही है तो यहाँ पे आपको सी आउट लिख देना, सी आउट, और यहाँ पे जो स्पीड है उसको शो करा देना। ठीक है, उसको शो करा देना तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज अच्छी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब मैं मूव करता हूँ अपनी टर्बो स्क्रीन की ओर। सो ओके गाइस, आई होप आपको ये रफली अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, मैं आपको ये टर्बो पे एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, चलता हूँ मैं टर्बो स्क्रीन पर। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ। ठीक है, देख सकते हो मैंने टर्बो स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, जिसमें मैंने हेडर फाइल लिख रखी है IO स्ट्रीम और कोनियो और स्ट्रिंग डॉट एच। स्ट्रिंग डॉट एच इसलिए लिया है क्योंकि मैं स्ट्रिंग का यूज करने वाला हूँ। आई होप आपको स्ट्रिंग अच्छे से आता हो और ये नहीं आता है तो आप मेरे स्ट्रिंग की वीडियो देख लेना ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए कि ये स्ट्रिंग हेडर फाइल क्या है। ठीक है, तो चलो देख सकते हो मैंने वॉइड मैन नाम का एक स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको रफली तो बता ही चुका हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बना देता हूँ। क्लास का नाम कुछ भी दे दिया मैंने, क्लास का नाम दे दिया कार। ठीक है, क्लास का नाम दे दिया कार। ठीक है, और मैंने क्या है यहाँ क्या किया, ये क्लोज कर दिया, ये बन गई अपनी क्या एक क्लास बन चुकी है। ठीक है, अब मैं इस क्लास के अंदर प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि डेटा डालने वाला हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी डेटा क्या है, फंक्शन क्या है, वो मैं आपको सब रफली बता चुका हूँ। ठीक है, वो मैं आपको आगे रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पर सिर्फ आपको कोड एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक पब्लिक नाम का इस तरीके का एक कीवर्ड ले लिया। ठीक है, पब्लिक में हमने एक नेम नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, जिसकी साइज दे दी 10 दे दी। एक काम करता हूँ 20 दे देता हूँ। ठीक है, ये दे दी, और इंट नाम की एक एज दे दी। ठीक है, इंट दे दी, और उसके मार्क्स भी दे दिए। ठीक है, ठीक है, मार्क्स एक काम करता हूँ फ्लोट में ले लेता हूँ। ठीक है, फ्लोट में ले लिए मार्क्स। ठीक है, इस तरीके के ये मैंने वेरिएबल दे रखे हैं। ठीक है, अब मैंने एक काम किया, एक वॉइड मैन नाम का एक फंक्शन बना दिया इस तरीके से। ठीक है, वॉइड मैन नाम का एक मैंने फंक्शन बना दिया। फंक्शन में
एक काम करता हूँ, वॉइड मेन का तो मैंने नीचे बना रखा है, फंक्शन का नाम रख देता हूँ डिस्प्ले, क्योंकि हम किसी भी तरीके का फंक्शन बना सकते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया डिस्प्ले नाम का, जिसमें वर्किंग क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले की वर्किंग करने वाली है, यानी कि इसमें क्या करेंगे, सिर्फ डिस्प्ले में शो कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी आउट, सी आउट में मैंने मैसेज डाल दिया नेम इक्वल जो भी नाम हो, यहाँ पे जो नेम नाम का वेरिएबल है उसे आप यहाँ पे शो करा दो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। उसी तरीके से अगेन सी आउट, ठीक है, सी आउट में लिख दिया एज इक्वल जो भी एज हो, ठीक है, और यहाँ पे एज को प्रिंट करा दो। एक काम करो, यहाँ पे एंड एल भी यूज कर रहा हूँ ताकि लाइन ब्रेक करके मेरा आउटपुट आए, ठीक है। यहाँ पे भी मैं एंड एल का यूज कर लेता हूँ, एंड एल मीन्स होता है लाइन ब्रेक करना, या तो आप स्लैश एन का यूज कर लो या एंड एल का नाम का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सी आउट, यहाँ पे मैंने एक मैसेज डाल दिया मार्क्स इक्वल जो भी मेरे मार्क्स हैं, ठीक है, और एम ए और एस, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, ये फंक्शन बन गया, और ये मेरी क्या, ये क्या है, ये मेरे डेटा टाइप है, ये मैंने डेटा टाइप डिक्लेयर कर चुकी है, पब्लिक टाइप के डेटा टाइप है, यानी कि पब्लिक है तो मैं इस डेटा टाइप को कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, यानी कि इन्हें मैं बाहर से भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब इसका मैंने क्लोज नहीं किया, तो इसका क्लोज ये कर दिया मैंने, ठीक है, इस तरीके का क्लोज कर दिया, सॉरी ये कर दिया, और मैंने पीछे सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। अब देखो समझो, इसमें मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई कार नाम की, ठीक है, जिसमें मैंने पब्लिक में 3 वेरिएबल बना रखे हैं, देख सकते हो आप, नेम एज और माइक, ठीक है। और इसी क्लास के अंदर यानी कि स्टार्ट कर ली के अंदर एक फंक्शन बना रखा है जिसमें मैंने इन तीनों के आउटपुट दिखा रखे हैं, ठीक है। लेकिन आप इसमें चीज नोटिस करो, नेम एज मार्क इनकी वैल्यू कहाँ है, वो मैं वैल्यू अपने मेन फंक्शन से देने, ये है अपना मेन फंक्शन, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले क्लास के लिए क्या बनाना पड़ता है, हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए ओबीजी नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और ओबीजी के अंदर मैंने कहा एक नेम नाम का जो वेरिएबल है उसको वैल्यू दे दो, लेकिन हम इसमें इस तरीके से वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था स्ट्रिंग में हमें strcpy नाम का एक फंक्शन होता था, उसकी मदद के थ्रू हम वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, इस तरीके की, जैसे मैंने नाम रख दिया, अपना ही नाम ले लिया आनंद, ठीक है, और इस तरीके से दे दिया, ठीक है। हमने कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक एज नाम का वेरिएबल बना है, देख सकते हो, इस एज नाम के अंदर एक बना है जी बना है, और एक बना है मार्क्स नाम का, इनकी वैल्यू भी दे दीजिए। तो मैंने ठीक है इसकी साइज दे दी 25, ठीक है, और 24, ठीक है, और ओबीसी के अंदर एक जो मार्क्स नाम का वैल्यू है उसको फ्लोट वैल्यू दे दी, कोई भी मार्क दे दिए 819, ये दे दी मैंने इस तरीके से, ठीक है। अब इनसे क्या होगा, इनसे क्या होगा, क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, सारा का सारा एक्सेस ऑब्जेक्ट के पास पहुंच गया। हमने कहा स्ट्रिंग कॉपी, यानी कि एक स्ट्रिंग है उसको कॉपी कर दो, ओबीजी के अंदर एक नेम नाम का वेरिएबल बना है, ठीक है, नेम नाम का जो मेरा वेरिएबल बना है, ठीक है, नेम नाम का क्या बना है, वेरिएबल। आप देख सकते हो नेम नाम का मेरा क्या बना है, वेरिएबल बना रखा है, एज बना है और मार्क बना है, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे ले लिया कि ओबीजी के नेम है उसमें ये वैल्यू डाल दो, और एज जो है एज की वैल्यू ये डाल दो, और मार्क्स की वैल्यू ये दे दो, ठीक है। अब मैं इसे अल्ट F9 करूंगा, कोई भी एरर नहीं है, लेकिन मैं जैसे कंट्रोल F9 करूंगा कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने पूरा शो किसके अंदर रख रखा है, एक फंक्शन के अंदर अलग से बना रखा है, यानी कि जब तक मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा तब तक ये मेरा फंक्शन वर्क नहीं करेगा। आई होप आपको फंक्शन भी अच्छे से क्लियर हो, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो, ठीक है। तो आपको फंक्शन भी अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, तभी आपको ये चीज समझ आएगी कि हम फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। तो हम लिखेंगे जो ऑब्जेक्ट बना उसके अंदर मेरे फंक्शन का नाम क्या है, मेरे फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं अल्ट F9 करूंगा, मेरी एरर कोई भी नहीं है, कंट्रोल F9 करूंगा, आप देख सकते हो मेरे आउटपुट आ चुके हैं, नेम ये आ चुका है, एज आ चुकी है, और मार्क ये निकल के आ चुकी है, यानी कि तीनों की तीनों वैल्यू निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शन वर्क करते हैं और क्लास वर्क करती है, ठीक है। अभी तो मैंने ये पब्लिक टाइप का बताया है आपको, और ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि पब्लिक में जो भी हम लिखते हैं, यानी कि पब्लिक के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो सारा का सारा एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ, क्लास के बाहर। लेकिन यदि मैं पब्लिक की जगह यदि यहाँ पर मैं प्राइवेट लिख दूं तो ये जो है जो पूरा का पूरा ये एक्सेस आप नहीं कर पाओगे बाहर मतलब इस वाले फंक्शन के अंदर, यानी कि ये जो अपना मेन फंक्शन है इसके अंदर आप कॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन मैंने यूज किया है पब्लिक, इसलिए मैंने इन सारों को यूज कर लिया है, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल और दिखाऊंगा प्राइवेट के थ्रू कैसे करते हैं, ठीक है, प्राइवेट के थ्रू कैसे, ये तो पब्लिक है, ठीक है, लेकिन ये तो मैंने एक आपको सिंपल
बता दिया। अब हम इस तरीके से कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, अब हम बनाएंगे अपने न्यू मेथड के थ्रू, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कि प्राइवेट में, यानी कि जो हम पब्लिक की जगह प्राइवेट कीवर्ड यूज करेंगे उसमें, ठीक है, उसमें प्राइवेट में हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और पब्लिक में हम क्लास को डिक्लेयर करें रहेंगे, ठीक है। प्राइवेट में क्या करेंगे, इन वेरिएबल यूज लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे प्राइवेट में कि कोई इन वेरिएबलों को चेंज ना कर सके, ठीक है, कोई चेंज ना कर सके। यदि हम पब्लिक में लिख देंगे तो कोई से वेरिएबल को कोई भी चेंज कर सकेगा बाहर से, ठीक है। इसलिए हम एक काम करेंगे, अपने जो वेरिएबल है उनको प्राइवेट में लिखेंगे और जो फंक्शन है, यानी कि ये जो फंक्शन है उन्हें पब्लिक में लिखेंगे, ठीक है। पहला आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, सो ओके गाइस, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। चलता हूँ मैं अपनी उसी स्क्रीन पर जहाँ पे मैं था, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका होगा। सेकंड है, ठीक है। सेकंड में हमने क्या किया, किसी भी नाम की क्लास ले ली, क्लास का नाम रख दिया, क्या रख दूँ क्लास का नाम, चलो एक काम कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं एक कारी नाम की क्लास बना दी, ठीक है। ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया, प्राइवेट नाम का, ठीक है, प्राइवेट के अंदर मैंने वेरिएबल ले लिया, एक ही वेरिएबल ले रहा हूँ, आप चाहो तो मल्टीपल वेरिएबल ले सकते हो। वेरिएबल ले ली मैंने इंट स्पीड नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है, इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। पब्लिक में मैंने क्या किया, इस तरीके से वॉइड मैन, हाँ वॉइड मैन ले सकते हो, सॉरी वॉइड मैन नहीं, गेट स्पीड नाम का बना दिया मैंने फंक्शन, ठीक है, जिसमें मैंने पास कर दी इंट एस नाम का वेरिएबल, ठीक है। इस तरीके से मैंने पास कर दिया और जो स्पीड को एस की वैल्यू दे देना और इसको ये क्लोज कर दिया, इसका ये क्लोज कर दिया, कहाँ किया, हाँ ये कर दिया क्लोज, अल्ट F9 किया, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक है, देख सकते हो आप, एक कार बना दी, प्राइवेट में एक स्पीड नाम का वेरिएबल ले लिया, गेट स्पीड, यानी कि अब हम इस फंक्शन में एस की वैल्यू पास करेंगे, जो भी एस की वैल्यू रहेगी वो स्पीड के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। अब इस चीज को एक काम करो, एक और फंक्शन बना दो, फंक्शन का नाम वॉइड ही रख दिया, ठीक है, वॉइड, ठीक है, वॉइड, आप चाहो तो डिस्प्ले नाम का रख सकते हो, ठीक है, किसी भी नाम का रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर सी आउट करा दो इस तरीके से, सी आउट में लिख दो आउटपुट इक्वल जो भी आउटपुट हो आपका, ठीक है। आउटपुट क्या है अपना, स्पीड, स्पीड नाम का वेरिएबल है मेरा और ये मैंने क्लोज कर दिया, अल्ट F9, कोई दिक्कत नहीं है। एक एरर है जो मैं अभी देख लेता हूँ, ठीक है, सी आउट की मीनिंग सही नहीं है मेरी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने पब्लिक का यूज नहीं किया था इसलिए, ठीक है। और एक दिक्कत और कर दी मैंने, कहाँ पे, ठीक है, स्टेटमेंट मिसिंग कर रखा है कहीं पे मैंने, सेमीकोलन वगैरह नहीं लगाया है, ठीक है, तो वो चीज़ मैं देख लेता हूँ। ठीक है, वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन है मेरा, अभी इसका काम निकल गया, हाँ ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर देता हूँ, सी आउट किया, सी आउट में ये जो मेरा स्पीड नाम का आंसर इक्वल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, स्पीड को यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, और अल्ट F9 किया, एक एरर आ चुकी है, क्यों आ चुकी है, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट मिसिंग कर रखा है, क्योंकि मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है, इस तरीके का अल्ट F9 किया, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक क्लास बना दी मैंने प्राइवेट में, ठीक है, स्पीड नाम की, ये फंक्शन क्या करेगा, ये पब्लिक टाइप का, ये क्या करेगा, गेट करेगा एक्स की वैल्यू, अब एक्स की वैल्यू क्या है वो मैं आपको पास करूंगा, ठीक है, अपने मेन फंक्शन से, वो क्या करेगा, एस की वैल्यू इसको दे देगा और ये आपको शो करके दिखा देगा स्पीड में जो भी वैल्यू हो, ठीक है। तो चलते हैं अपने मेन फंक्शन में, यहाँ पर जो मेरा मेन फंक्शन है, यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपनी क्लास का नाम रखूंगा, क्लास का नाम क्या है, मेरी क्लास का नाम है कार, इसके ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया मैंने ओ, कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है, P1 रख दिया, ठीक है, P1 रख दिया,
तो मैंने कहा P1 के अंदर एक फंक्शन बना है गेट स्पीड नाम का, ठीक है, जिसमें मुझे s की वैल्यू पास करनी है। s की वैल्यू मैंने कोई भी वैल्यू पास कर दी, 80 पास कर दी इस तरीके से, ठीक है, ये पास कर दी। और P1 के अंदर एक फंक्शन और बना है, ठीक है, डिप्स नाम का, DIPS, जो कि मुझे डिस्प्ले लिखना था, ये कर दिया। और इसकी मैं मीनिंग सही कर देता हूँ, स्पीच, ठीक है। तो अल्ट F9 किया, कोई भी एरर नहीं है। तो इसका आउटपुट देख सकते हो आप, इस तरीके का आ गया आंसर 80, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्किंग करता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक हमने प्राइवेट जो कि स्पीड नाम का एक वेरिएबल लिया था, ठीक है, ठीक है। गेट स्पीड में क्या हुआ, s की वैल्यू हमने पास कर दी। कहाँ से पास कर दी, ये वाले फंक्शन से, गेट स्पीड नाम के फंक्शन से। यहाँ से मैंने वैल्यू पास कर दी, तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू को इसको दे देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन रीड करेगा कि डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, जी हाँ है, वो आपको आउटपुट निकाल के दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आउटपुट को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से यानी कि रिटर्न टाइप का भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, यहाँ पे इंट ला लेना, और जहाँ पे आप शो करा रहे हो, जहाँ पे आप क्या करा रहे हो, शो, जहाँ पे आप वैल्यू को दिखा रहे हो, वहीं पे आप रिटर्न डाल दो, रिटर्न स्पीड। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब थोड़ा समझो, इसका मतलब ये हो गया कि हमने एक क्लास बना रखी थी, उसमें इंट स्पीड नाम का वेरिएबल तो दे ही रखा था, एक फंक्शन बनाया, जो भी s की वैल्यू रहेगी वो स्पीड के पास पहुंच जाएगी। ये क्या करेगा, ये फंक्शन आपको रिटर्न दे देगा, किसकी वैल्यू, स्पीड की वैल्यू। जो भी देखो s की वैल्यू पहले स्पीड के पास गई, जो भी स्पीड के पास वैल्यू हो वो रिटर्न करके कौन दे देगा, डिस्प्ले। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो डिस्प्ले लिख रखा है, इसको ये जो P1 डिस्प्ले, ये किसके अंदर लिखना पड़ेगा, मुझे सी आउट के अंदर लिखना पड़ेगा। सी आउट में लिखूंगा मैं इस तरीके से, आंसर इक्वल, ठीक है, जो भी हो ये इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा। Ctrl F9 करूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज भी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ये रहा और ये रहा, ठीक है। इसके कुछ भी कुछ और एडवांस फंक्शंस वगैरह हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा कि किस तरीके से वो वर्क करते हैं।